At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्कशाला। आप सभी का स्वागत है मार्कशाला के इस नए मार्केट अपडेट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि 16 अप्रैल 2026 को निफ्टी फ्यूचर में क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला, आज के ट्रेड में हमें क्या सीख मिली और 17 अप्रैल 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर में संभावित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क हमारे VCM ट्रेड सेटअप पर क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और मार्केट एनालिसिस के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से आपको ज़रूर सलाह लेनी है या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट इनफ बना लेना है कि अपने डिसीजन आप खुद ले पाएँ, और उसके लिए ज़रूरी सिर्फ एक ही बात है, वो है कि मार्केट शाला के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट एक्शन की और VCM ट्रेड सेटअप ने किस तरीके से आज परफॉर्मेंस दिखाई उसकी। 16 अप्रैल 2026 को सुबह ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे और इसी वजह से निफ्टी फ्यूचर में लगभग 115 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जैसा कि आप इंट्राडे चार्ट जो 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पर है उसमें आप देख पा रहे हैं। गैप अप के बाद मार्केट ने अपनी तेजी को जारी रखा और धीरे धीरे 24,396 जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल नंबर 1 था, उसके आसपास जो है अपनी बढ़त जारी रखी और वहाँ पे जाकर के एक रेजिस्टेंस लिया। लेकिन जैसे ही इस लेवल पर निफ्टी फ्यूचर का जो है इंडेक्स पहुंचा तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिला और मार्केट वापस नीचे की तरफ वहाँ से आने लगा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था और रेजिस्टेंस लेवल होने की वजह से वहाँ से एक सप्लाई देखने को मिली। इसी दौरान हमारे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के अनुसार एक मोमेंटम लॉन्ग ट्रेड जो है लिया जाना था, जिसमें कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो अपर बैंड है उसको एक बार टेस्ट करे नीचे आकर के गिरावट में, क्योंकि वो वैक्यूम रेंज के बाहर ओपनिंग होने की वजह से वो टेस्ट होना रह गया था। तो जब वो टेस्ट करेगा तो वहाँ से हम एक मोमेंटम साइड का लॉन्ग ट्रेड जो है इनिशिएट कर पाएंगे। इस ट्रेड में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा गया ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। शुरुआत में ट्रेड हमारे पक्ष में गया और निफ्टी फ्यूचर ने लगभग 60 पॉइंट का अप मूव भी दिखाया। जैसा कि आप इमेज के ऊपर देख पा रहे हैं, जो अपर बैंड था उसके 25 पॉइंट ऊपर जो है हमने बाइंग एरिया रखा और 25 पॉइंट नीचे जो है हमने उसका स्टॉप लॉस एरिया रखा, यानी कि टोटल 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम इसके साथ लेकर के चले और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है। कुछ ही समय बाद मार्केट में तेज सेलिंग आई और इस वजह से हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहाँ से हिट होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है डिसिप्लिन बनाए रखना। देखिए, आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपको 60 पॉइंट्स अपने पास आते हुए दिखाई दिए और एकदम वहाँ से जो है 110 पॉइंट की गिरावट के चलते आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इट हर्ट्स। बट यही वो समय है जब आपके डिसिप्लिन का सही तरीके से सही मैनर में टेस्ट होता है। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस में बंद होने के बाद हमारे पास ट्रेड नंबर 2 का ऑप्शन था, तो कोई जल्दबाजी नहीं की और अपने अगले सेटअप का हमने इंतज़ार किया। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे गिरते हुए लोअर बैंड यानी कि 24,099 के जोन पे पहुंचा, क्योंकि यही एक ऑप्शन था, क्योंकि ये एक ऐसा बैंड था लोअर बैंड जिसको कि अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था। यहाँ पे ही हमारे लिए सेकंड ऑप्शन बन सकता था, सेकंड ट्रेड बन सकता था, तो यहाँ पे भी हमने प्रॉपर पोजिशनिंग करी। हमारे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के अनुसार यह एक रेंज ट्रेडिंग का संभावित मौका था। यहाँ पर लोअर बैंड के पास एक लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट किया गया, जिसमें फिर से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा गया। जो लेवल था उसके 25 पॉइंट ऊपर हमने बाइंग जोन रखा और 25 पॉइंट नीचे उस बाइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि टोटल 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। ये मौका हमें सेकेंड हाफ में मिला। दूसरे हाफ में मार्केट ने इसी जोन से अच्छा रिएक्शन दिया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये एक मान के चलिए रेंज साइड का, जब हम रेंज ट्रेड में रेंज सेटअप के अंदर जब हम लॉन्ग साइड के ट्रेड की बात करते हैं तो ये इसका मतलब हुआ वो लेवल जो है वो लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ से कि डिमांड जनरेट होनी चाहिए, राइट। जैसे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से सप्लाई जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसी तरीके से अगर किसी लेवल से हम लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो एक डिमांड जोन है जहाँ से कि बाइंग आ सकती है, और ऐसा ही हुआ। 100 पॉइंट से ज़्यादा का अप मूव हमें वहाँ से देखने को मिला। तो इस तरीके से
दिन के अंत में एक ट्रेड में 50 पॉइंट का नुकसान हुआ तो दूसरे ट्रेड में अच्छा मूव मिला 100 पॉइंट से ज़्यादा का। तो कुल मिला के अगर हम जैसे, क्योंकि मिनिमम 100 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग की हम बात करते हैं अगेंस्ट 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के, तो हम 100 पॉइंट्स का ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ट्रेड में 50 पॉइंट का लॉस और अगले दूसरे ट्रेड में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर आप होता है तो आपकी ट्रेडिंग बुक लगभग 50 पॉइंट्स के नेट प्रॉफिट के साथ क्लोज होने में सफल रही। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस को बनाए रखें तो मार्केट में लगातार अवसर मिलते रहते हैं। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहला जो ट्रेड था उसमें आपको डिसिप्लिन किस तरीके से स्ट्रिक्ट होकर के अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है वो सीखने को मिला, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे वो स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो आपका लॉस कितना बड़ा हो सकता था, क्योंकि वहाँ से भी गिरने के बाद जो है आपका निफ्टी फ्यूचर का लेवल वैक्यूम रेंज के लोअर बैंड तक आ गया, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता था। तो बेहतर यही था कि आपने देखा कि आपने कम नुकसान के साथ अपने ट्रेड को काटा, नहीं तो नुकसान बढ़ सकता था, तो मनी मैनेजमेंट वहाँ पे फेल हो जाता। दूसरे ट्रेड में आपने क्या किया? दूसरे ट्रेड में आपने पेशेंस दिखाया, यानी कि सेकेंड हाफ तक वेट करते रहे। और वो पेशेंस दिखाना और भी ज़्यादा जो है माने कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कठिन तब और भी हो जाता है जब आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया हो। आपके दिल में, दिमाग में ये आएगा कि जल्दी से मैं किसी और ट्रेड में घुसूं और अपना लॉस रिकवर करूं, लेकिन पेशेंस दिखाया। पेशेंस दिखाने से क्या हुआ? आपके लेवल्स पे जब वो दूसरा ट्रेड आया तब आपने लिया और उस ट्रेड ने आपको बेनिफिट किया और एंड ऑफ द डे आप जो है प्रॉफिट के साथ निकल पाए। और ये भी हो सकता था कि आपके लेवल्स पे या आपके सेटअप पे, वीसीएम सेटअप के ऊपर ये सेकेंड ट्रेड ना भी मिलता। हमने देखा बैक टू बैक 2 दिन जो है नो ट्रेड डे हम लोगों ने जो है कंसिडर किया, तो उस केस में भी 50 पॉइंट का लॉस लेके निकलना ही डिसिप्लिन को परिलक्षित करता है और यही ज़रूरी है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ओवरऑल मार्केट की। निफ्टी 50 स्पॉट इंडेक्स आज के दिन लगभग 0.14% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और दिखाई देनी भी चाहिए, क्योंकि कल में और आज में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। थोड़ा ये है कि जब आप मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं तो आपको लगता है कि रोज़ ही मार्केट जो है अप मूव दे, कभी कभी मार्केट को भी जो है थोड़ी बहुत आराम की ज़रूरत होती है। तो आज एक आराम लेने वाला दिन निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिला। निफ्टी अभी अगर हम देखें, निफ्टी 50 अभी भी अपने 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपने सपोर्ट के रूप में पकड़ के रखा हुआ है। दिस इज़ अ गुड थिंग, जो कि ऑब्जर्व करने लायक है। काफ़ी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी क्लोजिंग जो है 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आसपास एग्जैक्टली वहीं दी है, तो अभी भी रेलिवेंस जो है 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एज अ सपोर्ट बना हुआ है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि कल भी 55 के ऊपर था, आज भी 55 के ऊपर बना हुआ है, ये भी एक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ को शोकेस करता है। एक और अच्छी बात यह रही कि मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी मजबूत रही, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों से ज़्यादा रही, और इसकी वजह थी छोटे मझोले शेयरों में मजबूती। इसलिए आज की गिरावट को फिलहाल सामान्य प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आप मान के चल सकते हैं, या फिर आप एक रेस्ट डे की तरह निफ्टी 50 के लिए इसको सोच के चल सकते हैं कि वो थोड़ा सा वेट करना चाह रहा है कि आगे किस तरीके से इंडिकेशंस मिलते हैं और किस तरीके से फिर उस हिसाब से अपना डायरेक्शन वो डिसाइड कर पाए। क्योंकि बैक टू बैक अगर आप देखें तो कई दिनों से जो है कंटिन्यूसली भारतीय बाजार में मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन यानी कि 17 अप्रैल 2026 की संभावित रणनीति क्या होगी हमारे VCM ट्रेड सेटअप के ऊपर। हमारा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बहुत सिंपल और डिसिप्लिन है दोस्तों, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से अपने लेवल्स जो है प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, और उन लेवल्स के बेसिस पे हमने कंडीशनल ट्रेड्स जो है उसका एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके डिटेल में टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ भी सकते हैं उसके डूज एंड डोंट्स को, और पहले से सारा का सारा खाका तैयार होता है कि क्या होने पे हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, राइट। पूरे दिन में अधिकतम 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, जो कि हमें ओवर ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट करता है, और अगर पहला ट्रेड टारगेट दे देता है तो दूसरे ट्रेड की तरफ हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो है रेंज ट्रेड सेटअप किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर निफ्टी फ्यूचर, जैसा कि आप इमेज के ऊपर देख पा रहे हैं, जो हमारी रेंज है वो है 24,241 से 24,099 के बीच।
और अगर निफ्टी फ्यूचर 24,241 और 24,099 के बीच ओपन होता है तो यहाँ हमारा वैक्यूम रेंज की जो ट्रेड्स हैं वो एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, राइट। ऐसी स्थिति में अगर 24,241 के आसपास हमें निफ्टी फ्यूचर का लेवल आता हुआ दिखाई देता है तो प्रॉपर पोजीशनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जैसे आज वाले ट्रेड्स में डिस्कस किया उसी तरीके से, मतलब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। तो अगर 24,241 के आसपास हमें दिखाई देता है वैक्यूम रेंज के अंदर ओपन होने के बाद निफ्टी फ्यूचर, तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। इसके विपरीत अगर 24,099 को पहले वो टेस्ट करने की कोशिश करता है तो वहां पे भी हम प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ जो है रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड का विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। अगर इस रेंज के बाहर हमें निफ्टी फ्यूचर कारोबार करता हुआ नजर आता है तो उस केस में फिर हमारे मोमेंटम सेटअप वाले ट्रेड्स इनिशिएट होंगे लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड बोथ, राइट। उस केस में 24,241 जो कि हमारा अपर बैंड है, इसके ऊपर अगर मजबूती से ट्रेड करता हुआ हमें निफ्टी फ्यूचर दिखाई देता है तो वहां से हम एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। इस केस में पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 24,396 के ऊपर, और अगर 24,396 टूटता है तो इसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 24,834 के लेवल पर। इसके विपरीत अगर लोअर रेंज यानी कि 24,099 के नीचे निफ्टी फ्यूचर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो वहां से हम जो है एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। इस केस में पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 23,837 पर, और अगर 23,837 टूटता है तो सेकेंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 23,663 के लेवल पर, राइट। तो ये था हमारा VCM ट्रेड सेटअप। कल किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है, डूज एंड डोंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आप एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ लें, और पहले से प्री डिफाइंड आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। अकॉर्डिंगली आपको इमीडिएटली कोई सेल या बाई बटन नहीं दबाना होता, आपका पहले से स्क्रीन पे बाई सेल स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स पहले से प्री डिफाइंड है और वो उसी हिसाब से पहले से ही मार्केट के उस लेवल पे पहुंचने के पहले से ही वहां पे आपके सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्टर रहेंगे, जिससे कि आपको एकदम लास्ट मोमेंट जो है हैसल फेस ना करना पड़े। हैसल फ्री प्रोसेस, नो इंडिकेटर, नो हैंकी पैंकी, जस्ट लेवल्स और प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके चलते आपको आसानी रहे किस तरीके से आप इस ट्रेड को इनिशिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं पिछले 24 घंटों में कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल अपडेट्स की। पहला बड़ा मुद्दा है ईरान और अमेरिका के साथ जो जुड़ा हुआ जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं वो, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अमेरिका ने ईरान और रूस से जुड़े कुछ ऑयल वेवर को ख़त्म करने का निर्णय लिया है, जिसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है और इसका इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल आयात करवाते हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय बैंक अभी ब्याज दरों को लेकर सावधानीपूर्ण रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच सोने की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश में है, तो सेफ हेवन बाइंग जो है आपको इन प्रेशियस मेटल्स में थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। दोस्तों, फिलहाल मार्केट में टेक्निकल स्ट्रक्चर स्थिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल घटनाओं में अभी कोई इस तरीके का उछाल या गिरावट या नेगेटिविटी इस तरीके देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल घटनाओं की वजह से वॉलेटिलिटी जरूर बनी रह सकती है। फिलहाल जो है ऐसा कुछ बदला नहीं है कल से लेकर आज तक में, इसलिए ट्रेड करते समय आपको सिर्फ जो है, क्योंकि ग्लोबल घटनाएं कब ऊपर नीचे हो जाएं यू नेवर नो, तो इस वजह से ट्रेड करते समय जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो लंबे समय में सब चीज़ें अच्छी ही होनी है, क्योंकि हमेशा पूरी दुनिया वॉर में नहीं रह सकती, राइट। लेकिन ट्रेड करते समय रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो कब आपके फेवर में जाती हुई ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाएगी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकता है, वो है आपका ट्रेड सेटअप और उसके रूल्स, जिसको कि डिसिप्लिन तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये मार्केट एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट में। तब तक जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ और सीखते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।